हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो एवरीवन, मैं सीए मोहित पनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज हमारे साथ हैं सर की सीए कपिल जैन। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा ये जीएसटी का सफ़र इन 5 सालों में कैसा रहा और क्या क्या 2017 से लेकर 2022 तक किस मेजर चेंजेस में, जैसे कि हमने देखा कि पहले जब शुरू हुआ था और आज उस पर एक ड्रास्टिक चेंज है, तो उसके रिगार्डिंग हम सर से जानना चाहेंगे कि सर का क्या व्यू है 2017 से लेकर 2022 तक का। थैंक यू मोहित जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके यूट्यूब चैनल पर आऊँ और ये चीज़ें बताऊँ। तो पहला तो चेंज है जीएसटी की फ़ीस में, ठीक है ना जी। पहले जो हमारे को रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स की फ़ीस मिलती थी 2017 में, ठीक है, वो 5,000 रुपये मिल जाती थी। लेकिन 2018 में आते आते 4,000 हुई, फिर 3,000 हुई, फिर 2,000 हुई और 2022 तक आते आते तो 500-250 वाला रेट आ गया। तो जिन लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न्स की प्रैक्टिस करी उन्हें पता होगा कि भाई ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने कंसल्टेंसी में प्रैक्टिस करी, ठीक है ना, या लिटिगेशन में प्रैक्टिस करी, तो उसका ग्राफ बढ़ा है। 2017 में इतने ज़्यादा केस नहीं थे कंसल्टेंसी के लिए या लिटिगेशंस के लिए, 18 में और ज़्यादा हुए, 19 में और ज़्यादा, और ऐसे ऐसे ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और आगे आने वाले टाइम में भी ना लिटिगेशंस बढ़ेगा, जैसे जैसे सिस्टम से नोटिस आने शुरू होंगे, चीज़ें चेक होंगी, तो लिटिगेशंस बढ़ेगा, कंसल्टेंसी बढ़ेगी, लोगों की गलतियां पता चलेंगी। तो पहला बड़ा बदलाव तो ये है कि जीएसटी में काम करने का तरीका बदल गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे जीएसटी को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत चेंजेस करे। अगर आप बात करो 2017 में हमारे को आईटीसी कैसे मिलता था, तो आईटीसी में बहुत बड़े बदलाव हुए। पहले ये कहा जाता था कि अगर आपके पास बिल है अपना आईटीसी क्लेम कर लो, बात खत्म, ठीक है, कोई चीज़ चेक ही नहीं होती थी। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब, पहले 2A में आना चाहिए तब आईटीसी मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई रूल 36(4) लगाएंगे, ठीक है, अगर 2A में नहीं आया तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं या इतने % मिलेगा। फिर इन्होंने कहा कि भाई 2B होना चाहिए तब आपको आईटीसी मिलेगा। फिर अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर भाई सप्लायर ने डाला टाइम से तभी मिलेगा आपको आईटीसी। फिर ये कह रहे हैं कि अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दी तब मिलेगा आईटीसी आपको, अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या है, ये टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। आईटीसी को लेकर बहुत चेंजेज हुए। आईटीसी बैकबोन है जीएसटी की, तो उसे लेकर बहुत सारे बदलाव हुए, उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। आज की डेट में रेस्ट्रिक्शन यहाँ तक है कि अगर आप अपनी 3B फाइल नहीं कर रहे तो हम आपको GSTR 1 ही फाइल नहीं करने दी जाएंगे। तो ये वाले बहुत बड़े बदलाव हुए हैं आईटीसी को लेकर, और आगे भी इसमें बदलाव है। सेक्शन 38 जैसा कि नया आ गया, तो इसमें ये वाले बदलाव भी बहुत है। एक और बदलाव आप देखो, पहले जीएसटी में चोरी करना आसान था, लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो जीएसटी में लूप होल निकालकर चोरी करना, बोकस बिलिंग करना, बिल ट्रेडिंग करना, ये आसान था। कई लोगों ने इसमें बहुत पैसा कमा भी लिया बोकस बिलिंग, बिल ट्रेडिंग में। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है, लोग बाग पकड़े जा रहे हैं। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन्हें ये क्लियर मैसेज है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि तुम इसमें कोई चोरी कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। वो तो गवर्नमेंट्स को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन चोरी नहीं कर पाओगे अगर गवर्नमेंट सही चीज़ों से जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जो लोग जीएसटी में चोरी कर रहे हैं, बोकस बिलिंग, फेक बिलिंग कर रहे हैं, वो सावधान हो जाए, उनका अंत नज़दीक है।
प्रोफेशनल को बता रहा हूँ लिटिगेशन चाहिए, लिटिगेशन में स्कोप है। बिजनेसमैन को बता रहे हैं कि आईटीसी लेना, अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हो ठीक है, अगर आप कोई फेक बिलिंग वगैरह लेते हो कम पैसों में इस पैसों में तो झंझट में मत रहना, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो एक ये बहुत बड़े बदलाव है। इसके अलावा बदलाव और भी है। बदलाव लोगों में पढ़ने का तरीका बदला है। आजकल लोग जीएसटी कैसे पढ़ते हैं? पहले होता था कि प्रॉपर जाते थे, कोई बैच होता था लक्ष्मी नगर में, कहीं कोई टीचर पढ़ाता था, डेली जाते थे या सैटरडे संडे को जाते थे, 3 घंटे की क्लास लेते थे, फिर पढ़ते थे, चीज़ों को सीखते थे, या अपने घर पे एक्ट निकालते थे, रूल्स निकालते थे, पढ़ते थे। अब क्या हो गया कि यूट्यूब से पढ़ना शुरू कर दिया है। लेकिन यूट्यूब के अंदर क्या होता है मोहित जी, नॉलेज तो मिलती है, लेकिन ना वो नॉलेज कहीं यहाँ पर है एक वीडियो, दूसरी वीडियो यहाँ पर है, तीसरी यहाँ पर है, चौथी यहाँ पर है, 5वीं यहाँ पर है, वो इकट्ठी नहीं मिल पाती। तो अगर आप जीएसटी में नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको एक इकट्ठी नॉलेज एक जगह पर मिल जाए, सिस्टमैटिक मिल जाए, आपका टाइम खराब ना हो, आपको पता ही ना है कि भाई ये वीडियो गलत है, सही है, अपडेटेड है, पुरानी है, ठीक है ना, गूगल से नॉलेज ले रहे हैं, तो ये चेंजेस आप कर लो। उसमें अपने लोगों के अपने अपने व्यूज़ हैं, तो कई बार कंफ्यूजन भी उससे, हाँ कंफ्यूजन भी हो जाता है। और हमेशा लॉ में ये बताया जाता है, चाहे आप इनकम टैक्स पढ़ो, चाहे जीएसटी पढ़ो, एक राइटर को पढ़ो, 2 राइटर को तब पढ़ो जब कंफ्यूजन हो। अगर आप बार बार 2-4 राइटर्स को पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन आ सकती है, हर व्यक्ति का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। तो अगर आपको जीएसटी पढ़ना है कभी, तो हमारी गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव क्लासेस है, हमने मैगजीन्स देते हैं अपडेशन के लिए, ठीक है ना। अगर आप देखोगे बहुत कम मैगजीन ऐसी है जो हमारी मैगजीन्स के मुकाबले टिक पाती है। हम हर महीने हिंदी में, इंग्लिश में सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी मैगजीन्स निकालते हैं। इस बार का भी हमारा जुलाई का एडिशन आना है, 5 साल हो गए हैं, तो हम इस चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई नई नई चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कंपाइलेशन जो है, मंथली कंपाइलेशन हमें अवेलेबल हो जाती है, तो उसको रेफर करने से काफ़ी आसानी होती है। जी जी जी। तो ये सारे बदलाव हैं, लेकिन अभी भी स्कोप है, अभी भी अगर आप मेहनत करते हो तो स्कोप है, ठीक है ना, तो बहुत स्कोप है। आने वाले टाइम में जो है बेसिकली जो कंसल्टेंसी का स्कोप और ज़्यादा एनहांस होएगा। हाँ, कंप्लायंस का जो है वो, कंप्लायंस में तो ये हो रहेगा ना, सॉफ्टवेयर आ गए, राइट, हाँ, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर कर रहा है, रिको सॉफ्टवेयर कर रहा है, मैक्सिमम चीज़ें सॉफ्टवेयर कर रहा है, तो प्रोफेशनल का इतना काम नहीं। और आप कितने कंप्लायंस कर लोगे? कंप्लायंस आप एक लेवल के बाद नहीं कर सकते। ये चीज़ है जिसमें माइंड अप्लाई होना, डिसीजन मेकिंग है, वहाँ पे उन चीज़ों का स्कोप जो है। जी 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 जी। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्या जो है ट्रेंड जो 2017 से 22 तक का, हमने काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट्स भी देखे आईटीसी से रिलेटेड और बाकी सब, तो हम उससे अब आगे का फ्यूचर भी तो प्रोडिक्ट कर सकते हैं और उस तरीके से अपना डिसीजन जो है मेकिंग कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से जो है काम करना है। तो थैंक यू सो मच सर, चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।